अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 13 जून 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक ही मौजू के मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस मौजू पे बराह रास्त आने से पहले मुख्तसर बैकग्राउंड में बयान कर दूँ, और वो ये कि नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि जब से इमरान खान साहब बरसरे इक़्तिदार आए हैं उस वक्त से लेके अपोजिशन की सियासी जमातों ने कौन सा हरबा इस्तेमाल नहीं किया, कौन से हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए, कौन सी धमकी है जो अपोजिशन की सियासी जमातों ने आज तक नहीं दी, कौन से इल्ज़ामात हैं जो आज तक नहीं लगाए, लेकिन तमाम हरबे, तमाम हथकंडे, तमाम धमकियां और तमाम इल्ज़ामात धरे के धरे रह गए और अपने मकासद में उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। चुनाचे हमने ये भी देखा, चश्मे फलक ने ये भी नज़ारा देखा कि जब अपोजिशन की तमाम तर सियासी जमातें ख़ुद अपने मकासद में नाकाम हो गई तो उन्होंने तमाम तर उम्मीदें वाबस्ता कर ली जहांगीर खान तरीन से, यानी अपोजिशन के एक नए सरगना सामने आ गए और उनसे तमाम तर उम्मीदें वाबस्ता कर ली। यकीन करें, टॉक शोज़ आप मुलाहिज़ा कर लीजिए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा किस तरह वारे न्यारे हुए जा रहे थे जहांगीर खान तरीन पे, और जहांगीर खान तरीन की मोहब्बत में, जहांगीर खान तरीन की हिमायत में किस तरह ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला रहे थे। तो खैर ये तो एक ज़िमनी बात थी। अब नाजरीन इमरान खान साहब ने एक ही तीर से नून लीग और पीपल्स पार्टी को जो है ना बहुत ज़्यादा बैक फुट पे धकेल दिया है, ठीक है। और वो एक तीर क्या है, कल भी एक वीडियो में तफसीली गुजारिशात इस हवाले से पेश कर चुका हूँ कि पाकिस्तान की 73 साल तारीख़ में पहली बार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दिया गया है। कौमी असम्बली से ये बिल मंजूर हो गया है, अब सेनेट से ये मंजूर होना है और सेनेट से मंजूरी के बाद बाकायदा ये कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। उस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। एहसन इकबाल साहब सामने आते हैं, वो कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के मसाइल का इल्म नहीं है, ठीक है। यानी वो ये कहते हैं कि अमेरिका में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, फ़्रांस में, या मुख्तलिफ़ नाम उन्होंने खैर लिए हैं, पेरिस में, ठीक है, इन ममालिक में रहने वाले लोग, इन शहरों में रहने वाले लोगों को क्या इल्म कि नारवाल के मसाइल क्या हैं, लाहौर के देही इलाकों के मसाइल क्या हैं। इस तरह एक लंबी तमहीद उन्होंने बांधी कि हमारे देहातों के, हमारे हलकों के मसाइल से ये लोग लाइल्म हैं, इसलिए इन्हें वोट का हक़ नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। ये एहसन इकबाल साहब ने कहा तो मैं हैरान रह गया। यानी इंसान अगर डेफिनेटली अगर आप मुखालफत करते हैं तो कोई दलील तो हो ना आपके पास, कोई मंतक की दलील हो। मैं तो आज तक ये समझता रहा कि शायद नून लीग और पीपल्स पार्टी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ न देने की जो मुखालफत कर रहे हैं, शायद उनके पास कोई बहुत वज़नी दलाइल होंगे, शायद इसलिए कर रहे हैं। लेकिन इस किस्म की बातें सुनकर तो मैं हैरान रह जाता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया है नाज़रीन, जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया है, मैं अपनी बात बताता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर मुझसे राब्ते में रहते हैं व्हाट्सएप पे, कॉल पे, और इसके अलावा ट्विटर पे, डीएम में, ठीक है, और फेसबुक पे सबसे ज़्यादा जो मुझसे राब्ते में रहते हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं। और यकीन करें, जब मैं उनके ख़यालात सुनता हूँ, जब मैं उनका इल्म सुनता हूँ, जब मैं इनका दर्द सुनता हूँ, और जितना वो आगाह होते हैं पाकिस्तान के मसाइल से, बखुदा ऐसे लोग हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में जिनके बारे में मैं दावा कर सकता हूँ, बाकायदा कोई एग्जेजरेशन मैं नहीं कर रहा, कि वो एहसन इकबाल से भी ज़्यादा आगाह हैं पाकिस्तानी देहातों के मसाइल से, इस कदर ज़्यादा आगाह हैं। और दूसरी बात ये कि यही पाकिस्तानी लोग हैं भाई, हम, मेरे आधा ख़ानदान बैरून मुल्क मुकीम है, आधा ख़ानदान, ठीक है, और मुझसे राब्ते में रहता है, मेरे वीडियोस सुनता है, मुझसे राब्ते में रहता है। तो भाई आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं एहसन इकबाल साहब कि इनके आधे ख़ानदान यहाँ पे हैं और आधे ख़ानदान वहाँ पे हैं, बाकायदा इनके राब्ते रहते हैं, इंटरेक्शन में रहते हैं, ठीक है। तो इनको पाकिस्तान के मसाइल का इल्म नहीं है, हद हो गई है। इस ग्लोबल, द वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू ग्लोबल विलेज, ग्लोबल विलेज बन गई है भाई दुनिया। आप किस दुनिया के मखलूक हैं और किस दुनिया में रहते हैं कि आपको इस कदर इल्म भी नहीं है कि उनके आधे ख़ानदान यहाँ पे हैं, वहाँ पे हैं, ठीक है, और इंटरेक्शन रहता है, राब्ते में रहते हैं। सबसे बड़ी दलील तो यह है कि आप देख लें कि 26 अरब डॉलर गुज़श्ता 10 माह में
तरसीलात ज़र रेमिटेंसेज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भेजे हैं, ठीक है। तो वो क्या एहसन इकबाल को भेजे हैं? नहीं, यहाँ पे उनके रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी फैमिलीज़ है, तो उनको वो जो है ना 24 अरब डॉलर तरसीलात ज़र या रेमिटेंसेज भेजे हैं। इस तरह हर साल 18 अरब डॉलर, 19 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर रेमिटेंसेज जो भेजे जाते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से, ये सबसे बड़ी दलील है कि उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे हैं। तो जब उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे हैं और वो इस कदर अखराजात भेजते हैं अपने घर वालों को, तो आप ये कहते हैं कि उनको पाकिस्तान के मसाइल का इल्म ही नहीं है। तो क्या वो किसी और सियारे पे मुंतकिल हो गए? अजीब किस्म की जो है ना एक दलील है, सतही किस्म की दलील है और गैर मंतक की दलील है। और इससे आगे चले नाज़रीन, यही हसन इकबाल है, हसन नवाज़ को अपना लीडर तस्लीम करते हैं। आज नवाज शरीफ कर दें, कह दें कि हसन नवाज़ हमारे पार्टी रहनुमा होंगे। इसहाक डार वहाँ पे कई सालों से मफरूर है, ठीक है। उनको इल्म है कि पाकिस्तान की मईशत ख़राब जा रही है, रोज़ाना आके लेक्चर देते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, और ट्विटर अकाउंट पे। तो उनको कैसे इल्म है भाई? वो तो लंदन में रह रहे हैं, तो उनको पाकिस्तानी अवाम के मसाइल का इल्म है। नवाज शरीफ को लंदन में बैठ के इल्म है, हसन नवाज़ को है, हुसैन नवाज़ को है। हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ को आज ये लीडर बना लें तो ये आमन्ना व सदकना कहेंगे ये एहसन इकबाल जैसे लोग। तो वो तो लंदन में है भाई, उनकी तो पैदाइश, वो तो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं ही नहीं, तो उनको तो आप तस्लीम करते हैं। तो खैर ये इस किस्म की दलील है एहसन इकबाल साहब की कि जिस पे मेरे ख्याल में हज़ारों दलाइल दिए जा सकते हैं, लेकिन वो इस काबिल भी नहीं है कि जिसके ऊपर कोई बहस की जाए, यकीन करें, ठीक है। इस कदर सतहियत पे मबनी उनकी दलील, और फिर ये कहना कि जी इसमें ऑनलाइन वोटिंग में वो हो जाते हैं, क्या नाम है, धांधली हो जाती है, तो ये हो जाता है, वो हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में धांधली हो जाती है, इलेक्शन के निज़ाम में इस्लाहात करें फिर धांधली हो जाती है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दें फिर धांधली हो जाती है, ठीक है। और धांधली की पैदावार है भाई आप लोग तो, और इसके मुताबिक तो मैं दर्जनों वीडियोस कर चुका हूँ। तो क्या आप धांधली के मुताबिक आप हमें लेक्चर देते हैं, कौन कौन से इलेक्शन में कैसे धांधली हुई, ये सब पाकिस्तानी कौम के इल्म में है। यू शुड कम अप विद वर्केबल सोल्यूशन विद सॉलिड आर्गूमेंट्स। कोई मंतक की दलाइल के साथ, मजबूत दलाइल के साथ आपको सामने आना चाहिए, ताकि हम भी कहें कि वाकई कोई दलील दी है, बावज़न दलील दी है यार, इसके इस दलील में तो जान है। ये बात करना कि उनको इल्म नहीं है, ठीक है। मैं अभी नाम लेना शुरू कर दूं कि एहसन इकबाल साहब से मैं चैलेंज करता हूं कि मैं जितने चंद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जानता हूं, आए उनके साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रोग्राम में बैठ जाएं, दिन में तारे नज़र आ जाएंगे एहसन इकबाल साहब को कि यार ये किस तरह इन लोगों को इल्म है हमारे मसाइल का, और फैमिलीज़ यहाँ पे उनकी मुकीम है, ठीक है। और फिर बात यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब बैरून मुल्क रहते हैं तो कई मुल्कों के लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, वो दुनिया के बारे में उनका एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानियों के साथ ही मिलते हैं ना, वो तो दुनिया के हर मुल्क के लोगों के साथ वहाँ पे उनका इंटरेक्शन होता है, और उनके बारे में वो जो है मालूमात लेते रहते हैं, फिर वो कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, अपने मुल्क के हालात का उन दीगर ममालिक के हालात से, और उसके बाद जो है ना एक क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए ये सोचते हैं कि यार हमारे मुल्क में भी एक ऐसा ही हुक्मरान होना चाहिए कि वो ऐसा निज़ाम ला सके जिस मुल्क में हम मुकीम हैं। तो वो ज़्यादा हसास और सेंसिटिव और अवेयर होते हैं इस मामले में, और ज़्यादा हसासियत का मुजाहरा करते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। वक्तन फ़वक्तन इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। आखिर में वही गुजारिश कि इस्लाम, वर्ल्ड हिस्ट्री और सोशल इशूज़ के हवाले से एक नए यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिल वक्त इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।